जय हिंद दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में महाप्रलय आया हुआ है, किस तरीके से नेपाल में इतनी त्रासदी घट रही है। आपको मैं बताऊं कि ये जो बाढ़ आया है, जो फ्लड है, इसकी रफ्तार 55 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बताई जा रही है, जो कि आज तक कभी भी ये रफ्तार इस नदी में कभी देखी नहीं गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे सैलाब की जानकारी छुपाई गई और वक्त आने पर नेपाल को नहीं दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चीन ने नेपाल को सही समय पर बाढ़ की जानकारी नहीं दी और सुबह 10:30 बजे तिब्बत के केरुंग काउंटिंग में अचानक बाढ़ आ गई और नेपाल के समय के हिसाब से सुबह के करीब 8:15 बजे तिब्बत में बाढ़ आई और नेपाल को इसी बाढ़ के बारे में 45 मिनट के बाद पता चलता है और रसवा के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इसकी जानकारी मिली। करीब 9 बजे स्थानीय लोगों ने केरंग में नेपाल की ओर बाढ़ को आते देखा। यानी केरंग में बाढ़ की जानकारी समय पर नेपाल की सीमा तक नहीं पहुंच पाई। अगर ये समय तक पहुंच जाती तो बहुत हद तक जान और माल की हानि कम हो जाती। नेपाल का दावा है कि चीन ने दोपहर के करीब 1:30 बजे के बाद 1:35 कर इसकी जानकारी दी। नेपाल की एजेंसियां हरकत में आई और चीन ने बताया कि नदी रुकने के बाद एक झील बन गई थी। पिछले साल भी जब बाढ़ आई थी तब चीन ने जानकारी नहीं दी थी और पिछले साल बाढ़ तिब्बत में जो ग्लेशियर वाली झील फटने से आई थी, ठीक इस तरीके से इस बार भी बाढ़ ऐसे ही यहां पर आई है। ऐसी जानकारी देख सकते हैं कि किस तरीके से भोटे कोशी नदी में तबाही का मंजर दिख रहा है, किस तरीके से यह पूरे नेपाल में एक तबाही मचा दिया है इस नदी ने। और तबाही के वक्त फंसे पर्यटकों का नया वीडियो सामने आया है, दहशत में दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पर पर्यटक है वहाँ पर जो इस सैलाब में वहाँ पर फंस गए थे और अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब 750 पर्यटक ऐसे हैं जो अभी लापता हैं और उनकी खोज जारी है। नेपाल में बाढ़ के बाद अब बिहार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि नेपाल से सटे कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई है और गंडक नारायणी का जो जल स्तर है वो बढ़ने की आशंका है। मैं आपको बताऊं 6 जिलों में अलर्ट एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बांध और तटबंधों की निगरानी भी बताई गई है। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में भी सतर्कता बढ़ गई है। महाराजगंज, कुशीनगर और में प्रशासन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। बांध और तटबंधों की सुरक्षा पर खास निगरानी रखी जा रही है। नेपाल में कुदरत का कहर पूरा यूपी और बिहार तक का इसका असर देखने को मिल रहा है। ये ऐसा कहर बताया जा रहा है कि पूरा नेपाल कांप उठा है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कुदरत के इस कोहराम से नेपाल पूरा तबाह हो चुका है। नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब का असर अब भारत तक पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में इसकी जानकारी दे दी गई है और अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। दोनों राज्य की सरकार किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह भी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। बिहार और यूपी के मुख्यमंत्री ने हालात पर बात कर रहे हैं और नेपाल से सटे इलाकों को हाई अलर्ट में रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और उसे वहां भेज दिया गया है। नेपाल में सैलाब आने के बाद बिहार में गंडक नदी में पानी का फ्लो काफी तेज हो गया है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि अब तक की गंडक नदी में कितना पानी छोड़ा गया है। रात 8:30 बजे 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। शाम 7 बजे गंडक नदी में 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिर शाम 5 बजे गंडक नदी में 1,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और गंडक के आसपास पीएससी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। नदी के किनारे इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है खतरे को देखते हुए। और बिहार का जो गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। नेपाल के बाद अब बाढ़ यूपी और बिहार में भी आ जाने की आशंका है, इसलिए वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मैं आपको बताता हूं कि पूर्वी और पश्चिम चंपारण समेत 6 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें गोपालगंज है, सारण है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हाई अलर्ट बुला दिया है और यूपी के महाराजगंज में, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने भी अफसरों को खास निर्देश दे दिया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि संभावना की व्यक्त की गई है कि बांध की किसी भी हिस्से में आ सकता है, निचले स्तर में आ सकता है। बाल मवेशी ऊंचे प्लेसेस पर ले जाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रशासन के लोगों को अलर्ट कर दिया है कि दियारा और क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कहा जा रहा है कि आप बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए आप लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। और बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए मुजफ्फरपुर के डीएम ने और एसएसपी ने रेवा घाट और पहुंचकर गंडक नदी का जायजा लिया है और ग्रामीणों को के साथ मीटिंग भी वहां पे कर रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं कि 16 पंचायतों के बांध नज़दीक हैं जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के लोगों से मिलकर के एक अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर आप सभी चले जाएं। प्रशासन ने भी वहाँ पर लोगों को अलर्ट जारी करके लोगों से अपील की है। कहा जा रहा है कि जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पर चले जाएं। वहाँ पर लेकर जाने के लिए नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद बिहार में पश्चिम पंचारण में गंडक नदी के किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है और प्रशासन जगह जगह पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी कर रही है। प्रशासन की मदद के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर जा भी रहे हैं। जिला प्रशासन के टीम के बाद प्रभावित क्षेत्रों में, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, जाकर के वहां पर जानकारी दी जा रही है। और गंडक नदी में अचानक बाढ़ आने की संभावना है और बाढ़ की पानी कभी भी आ सकता है। सभी लोग सतर्क रहें। नदी के किनारे निचले एवं जल भरा जो वहां पे स्थान है, जो क्षेत्र है, वहां से आप निकल के सुरक्षित क्षेत्र पे चले जाएं। बुजुर्गों, बच्चों, पशुओं को विशेष रूप से सुरक्षित रखें। और नेपाल में फ्लड जो आ रहा है उसके बाद पूरी यूपी और प्रदेश में भी सरकार में एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नेपाल में सटे जितने भी जिले हैं उनके अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। कुशीनगर में नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। जिले के डीएम और एसपी ने नदी के किनारे रह रहे लोगों से बातचीत की है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील भी की है। और कोई भी अगर हमारी टीम से अगर संपर्क करना चाहता है, खाने पीने को लेकर के, पशुओं से की सहायता को लेकर के, स्वास्थ्य की सहायता को लेकर के, अगर खराब होता है तो कांटेक्ट कर सकता है। और दवाई से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था सरकार ने प्रॉपर्ली कर ली है और किसी को परेशानी होने पर फियर होने की ज़रूरत नहीं है, डर होने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट है, हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। तो आप सब लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए। आप सब लोग सारी तैयारी कर लीजिए, अपने आप को सेफ रखिए और कोई भी परेशानी होती है तो प्रशासन से तुरंत आप कांटेक्ट करिए, वहाँ की टीम से कांटेक्ट करिए और हो सकेगा तो हमसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा। जय हिंद।